आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने सोमवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों की जानकारी दी। घोषणा के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक चरण में 11 फरवरी जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17, 20 और 30 फरवरी को मतदान होंगे। और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आयोग ने इस पत्र में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है कि सभी शासकीय समारोह में आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। गणतंत्र दिवस पर आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए राज्य निर्वाचन ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, चलिए जानते हैं। नियमों में पहला तो मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषणों में केवल देशभक्ति और प्रेरणादायी बातों का उल्लेख किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार या फिर नई घोषणाओं की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या कोई भी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या फिर निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं, वो भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकेगा। झांकियों में राजनीतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाए जा सकेंगे। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार प्रसार न हो। आपको बता दें कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर कुछ पाबंदी लगाई जाती है ताकि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में बराबर का मंच मिल सके। ये चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक बरकरार रहती है। तो आइए समझते हैं कि आचार संहिता किन किन पर लागू होती है और इसके उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी धन का उपयोग राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ियों, विमानों या फिर अन्य सरकारी मशीनरी का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल भी निषेध है। किसी भी राजनीतिक दल या फिर उम्मीदवार को रैली, जुलूस या चुनावी सभा आयोजित करने से पहले पुलिस से अनुमति प्राप्त करना जरूरी होता है। वहीं सत्ताधारी पार्टी द्वारा नई घोषणाएं, लोकार्पण या फिर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक दलों की उपलब्धियों का प्रचार भी नहीं हो सकता है। किसी भी राजनीतिक दल या फिर उम्मीदवार को जाति या फिर धर्म के आधार पर वोट मांगने की अनुमति नहीं होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के ट्रांसफर या पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी हो गया हो तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के ये निर्णय नहीं ले सकेगी और इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। यदि कोई उम्मीदवार या फिर राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग गंभीर कार्रवाई भी कर सकता है। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार या दल को चुनाव से बाहर भी किया जा सकता है और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। वहीं गंभीर उल्लंघनों पर जेल तक की सजा भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए प्रयोग होने वाली सरकारी वाहन का कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करता है तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव आयोग इस तरह के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ज के तहत कार्रवाई करता है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखना है और चुनाव आयोग की ये पहल ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी उम्मीदवार या फिर राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से लाभ न हो
और सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।